एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षा एंड वेलकम टू DK स्टडीज़। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 क्लास 9th का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम कैलकुलेट कर रहे थे, हमने उसके फॉर्मूलेस पढ़ लिए थे। तो आज हम उसका एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग एक्साइटेड हो? एक्सरसाइज 13.1 शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। प्लास्टिक डिब्बा बनना है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर से डिब्बा खुला होगा। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य यानी ना के बराबर मानते हुए निर्धारित कीजिए। क्या निर्धारित करना है? डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। जो प्लास्टिक का डिब्बा बन रहा है उसमें प्लास्टिक कितना लगेगा। सेकंड, अगर इस शीट का मूल्य 1 वर्ग मीटर के हिसाब से 20 रुपये का है तो जितना आपका प्लास्टिक लगा उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए, डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी कि लंबाई और चौड़ाई आपको मीटर में दे रखी है, लेकिन गहराई आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। आपको तीनों के मान या तो मीटर में लेने हैं या तो सेंटीमीटर में लेने हैं। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बदल लीजिए, नहीं तो फिर बाकी दोनों को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। लेकिन अगर हम बाकी दोनों को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हमारा दूसरे पॉइंट में वर्ग मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दे रखा है, वहाँ हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम तीनों को मीटर में लेंगे। ठीक है, लिखेंगे। ये इसका आपका सॉल्यूशन हो रहा है। डिब्बे की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक, डिब्बे की चौड़ाई कितनी हो गई? 1.25 मीटर। लंबाई को आप दिखा दीजिए L से, चौड़ाई को दिखा दीजिए B से, और डिब्बे की गहराई या ऊंचाई एक ही बात है, H ले लीजिए। कितनी है? 65 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे कितने जीरो है? 2, पीछे से 2 का पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा मीटर, 0.65 मीटर। अब ये डिब्बा जो है ऊपर से खुला रखना है, यानी इस कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर से खुला रखना है। तो यानी 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। तो या तो हम पूरे का डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लें 6 का और फिर ऊपर वाले हिस्से का माइनस कर दें, या फिर 4 दीवारों का क्षेत्रफल यानी 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल लो साइड वाला, और फिर नीचे वाले को उसमें जोड़ दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे? 6 का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हम ऊपर का क्षेत्रफल जो ऊपर से खुला रखना है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? डिब्बे का पहला ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 विदिन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब ये क्यों लगाया? क्योंकि ये घनाभ है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। अगर इसमें सिर्फ लंबाई दी होती तो यानी ये घन होता। तीनों अलग अलग हैं तो यानी ये घनाभ है। ठीक है, 2, L है 1.5, B है 1.25, B है 1.25, H है 0.65, ये है 0.65 और L है 1.5। ठीक, अब क्या करेंगे हम? 1.5 के नीचे पॉइंट आके 0 हो गया, यानी यहीं कर लीजिए। पॉइंट आके 0 बढ़ा दिया, यहाँ पॉइंट आके 2 0 बढ़ गए, यहाँ भी पॉइंट आके 2 0 बढ़ गए, यहाँ भी पॉइंट आके 2 0 बढ़ गए, यहाँ भी पॉइंट आके 2 0 बढ़ गए, और यहाँ पॉइंट आके 1 0 बढ़ गया। नीचे आप गुणा कर लीजिए, 1000 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 10,000 और इसमें आ जाएगा 1000। ठीक, अब ऊपर ऊपर की गुणा कर लीजिए। ठीक है, 15 की 125 से गुणा, यह आ जाएगा 1875। ठीक है, और 125 की 65 से गुणा, यह आ जाएगा 8125। अब 65 की गुणा 15 से, 1 मिनट, यह आ जाएगा 975। ठीक है, तीनों की कैलकुलेशन करके हमने आंसर निकाली। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आएगा। अब आप तीनों को ऐड
अब इसमें आप एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम जब लेंगे, या तो एलसीएम ले लो, नहीं तो नीचे कितने जीरो हैं 3, तो 1.875 और यहाँ पे 0.8125, क्योंकि 4 है तो पीछे 4 के बाद यहाँ 3 है तो 0.975। अब इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक, तो हम इन तीनों को ऐड कैसे करेंगे देखिए। 1.875 अब है 0 पॉइंट, तो 0.8125 यहाँ लिखा जाएगा। फिर है 0.975, यहाँ कुछ नहीं है, 0 0 जोड़ दीजिए 5 5 और 2 7 7 5 12 1 8 9 7 16 1 8 8 16 17 17 और 9 26, तो ये आ गया 3.6625। इनकी आप गुणा कर लीजिए। थ्री 3.6625 की किससे 2 से, तो आंसर आ गया 7.325 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी 6 फेसों का। लेकिन हमें 6 का निकालना नहीं है, हमें तो 5 का निकालना है, क्योंकि ऊपर से डिब्बा खुला छोड़ना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे हम इसके आगे लिखेंगे, ये आप समझ लीजिए, इतना हमारा हो गया। अब आप इसके आगे लिखेंगे 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल। हमें सिर्फ 5 पृष्ठों का चाहिए। 1 मिनट। 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से छत को माइनस कर देंगे, तो पूरा आपका आया 7.325। अब छत में लंबाई चौड़ाई होगी, ऊंचाई से मतलब नहीं है, छत की क्या होगी, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। 7.325 माइनस लंबाई कितनी है 1.5 और चौड़ाई कितनी है 1.25, 7.325। अब 1.5 और 1.25 की मल्टीप्लाई कितनी आई थी 1.875, तो वही आप लिख दीजिए यहाँ पे। ये भी तो 1.5 और 1.25 था, उसको सॉल्व करके 1.875 आया, तो हम दोबारा से क्यों कैलकुलेट करेंगे। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचे 12, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5। तो ये आपका आ गया 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ये होगा। ये आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। सेकंड है, अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट 20 रुपए की है, तो जितनी भी आपकी शीट लगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका अमाउंट कितना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना रुपए है 20 रुपये, और आपका कितना आंसर आया 5.450 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य। क्या करोगे आप, 20 की गुणा कर दोगे 5.450 से। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है, कितने जीरो आ जाएंगे 3, 1 जीरो से ये जीरो कटा, 1 जीरो से ये जीरो कटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 5 निम 45। तो आंसर आ गया 109 रुपये। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, पूरा इजी था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है, यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और क्षेत्र पर सफ़ेदी कराने का व्यय क्या होगा। यानी 7.5 रुपये मीटर के हिसाब से आपको इस कमरे की 4 दीवारों पर और छत पर क्या कराना है, पेंट कराना है, तो उसका हमें खर्चा बताना होगा कितना होगा। तो इस कमरे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो तीनों हमें किस में दे रखी हैं, मीटर में दे रखी हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कमरे की लंबाई कितनी हो गई 5 मीटर। ठीक है, कमरे की चौड़ाई कितनी हो गई 4 मीटर, और जो कमरे की ऊंचाई है वो कितनी हो गई 3 मीटर। ठीक है, अब उन्होंने कहा कमरे की 4 दीवारों पर पेंट करना है और एक छत पे पेंट करना है। या तो आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कर लीजिए, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर फर्श का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि फर्श पे पेंट तो होगा नहीं।
या फिर 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर छत का निकाल लो, छत और 4 दीवारों को जोड़ लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हो, ठीक है। तो हम कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा 2 विदिन ब्रैकेट l प्लस बी मल्टीप्लाई h, ठीक। l का मान 5 प्लस 4, h का मान 3, 2 गुणा 5 4 9 गुणा 3, 9 दूनी 18, 18 3 54 मीटर स्क्वायर। तो दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 गुणा 4 यानी 20। छत का क्षेत्रफल कितना आ गया 20। अब आपको पेंट करना है, पेंट करने के लिए क्षेत्रफल 54 और 20 को जोड़ दो तो जो हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, यानी 74 मीटर स्क्वायर पे आप क्या करोगे, पेंट करोगे, ठीक। ये तो आ गया हमारे पास कितने हिस्से पे हमें पेंट करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर पेंट कितने रुपए का हो रहा है, 7.5 रुपये मीटर का, तो 74 कितना होगा, तो हम यहाँ कर दे रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट का व्यय खर्च कितना है 7.5 रुपये। तो हमारा आंसर आया 74 मीटर स्क्वायर पेंट का व्यय कितना होगा, 7.5 में 74 से गुणा कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 पॉइंट आके 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक। एक जीरो से एक जीरो काट गया, 75 गुणा 74 बटे 10, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 7 14, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 25, 15 गुणा 37, 15 7 105, 10 बचे, 15 3 45 और 5 55, यानी इस पूरे कमरे पे सफ़ेदी कराने का व्यय जो होगा वो कितना होगा 555 रुपये। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। इजी है, टफ नहीं है। वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी के अभी जाके लाइक करो, अभी के अभी जाके लाइक करो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 50 लाइक्स, यानी इस वीडियो पे आपको 50 लाइक्स कराने ही कराने हैं, चाहे अपने फ्रेंड से कराइए, चाहे अपने फैमिली मेम्बर से कराइए, समझ में आ रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको 50 लाइक्स तो कराने ही कराने हैं, क्योंकि देखिए अगर आप लाइक्स वगैरह या फिर वीडियो को व्यूज़ नहीं दोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रही है। तो फिर मैं किसके लिए वीडियो बनाऊँगी, मैं आप लोगों के लिए तो वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप लोग अभी घर पे बैठे हो, स्कूल में क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए वीडियो बन रही है और आपको उससे ही बेनिफिट मिल रहा है। तो आप पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने पास नोट कर लो, ठीक है। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम बात करते हैं अपने आगे क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में 8, 2 हमने कर लिए। हम इसी वीडियो में आगे कम से कम या तो कोशिश करेंगे इस वीडियो को पूरा कवर करें एक ही एक्सरसाइज में, या फिर इसके 2 पार्ट, मिनिमम 2 पार्ट, नहीं तो फिर पूरा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 4 दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। इस हॉल के फर्श का परिमाप, फर्श कैसा होता है, आयत के जैसा होता है जिसकी लंबाई अलग चौड़ाई अलग, उसका परिमाप दे रखा है 250 मीटर, और अगर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 4 दीवारों पर पेंट होता है तो उन 4 दीवारों पर पेंट होने का खर्च कितना है 15,000 रुपये। तो अब पूछ रहा है फर्श की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले परिमाप लेंगे, उसके बाद जो रुपए दे रखे हैं 15,000 उसको देखेंगे कैसे होगा, ठीक। फर्श का परिमाप कितना दे रखा है 250 मीटर। अब फर्श कैसा है, आयत के जैसा, तो आयत का परिमाप होता है 2 विदिन ब्रैकेट l प्लस बी, 2 विदिन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो l प्लस बी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 250 बटे 2, 125। l प्लस बी का मान कितना आ गया 125, ठीक है।
अब दूसरा हमें क्या दे रखा है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अगर 4 दीवारों पर पेंट कर रहे हैं तो 15,000 रुपये खर्च हो रहा है। तो यानी सिर्फ 4 दीवारों पर पेंट करने का खर्च दे रखा है 15,000 रुपये। उससे हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, टोटल कितना खर्चा आया, 15,000 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करना है कितना है, 10 रुपये। 10 से 0 काट दो, कितना बचा, 1500। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 1500 मीटर की घात 2। ठीक, अब क्या पूछ रहा है हमसे, हॉल की ऊंचाई। 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 विदिन ब्रैकेट L + B × H। ठीक है, तो वही कर दीजिए। चार दीवारों का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, 2 विदिन ब्रैकेट L + B × H। अब देखिए ये करने की ज़रूरत नहीं थी फर्श का परिमाप वाला, क्योंकि यहाँ 2 विदिन ब्रैकेट L + B लिखा हुआ है। आप इस पूरे की जगह पे 250 लिख सकते थे। ठीक है, अभी भी लिख सकते हो, वरना आप इस तरीके से लिख लीजिए, 2 × L + B का मान 125 और H आपको पता नहीं, और क्षेत्रफल कितना आया, 1500। क्षेत्रफल हमारा कितना आया, 1500। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। H बराबर 1500/2 × 125। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 25, 5 तियाँ 15, 00, 5 25, 5 6 30, 0, 5 1 5, 5 6 30, सॉरी 12 है ना, और 2 1 2, 2 6 12। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1500/2 × 125 बराबर H। इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 तियाँ 15, 00, 5 25, 5 6 30, 5 1 5, 12 5 60 हो गया, 2 1 2, 2 6 12। तो H का मान आ गया 6 मीटर। यानी इस हॉल की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी इस डिब्बे में जितना भी पेंट है वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है टोटल। ठीक, फिर कह रहा है इस डिब्बे को पेंट से, यानी इस डिब्बे में जितना भी पेंट है उससे 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है। ठीक है, यानी एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो हम उस ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, और टोटल जो है कितना एरिया हम पेंट कर सकते हैं, इतना, और उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और देखिए, जो आपको टोटल एरिया दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, और जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है ईंट की वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो आप पहले ईंट का क्षेत्रफल निकालोगे सेंटीमीटर में ही, उसके बाद आप उसको 100 जो भी उसके मीटर में बदलने के लिए जिससे भी डिवाइड करना होगा हम उसको उसमें डिवाइड कर देंगे और उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर आप इसको स्टार्टिंग में ही इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। लिखेंगे एक ईंट की लंबाई कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर। एक ईंट की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। एक ईंट की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप निकाल दीजिए एक ईंट का क्षेत्रफल। तो ईंट कैसी है, घनाभ की जैसी। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है उसमें 2 विदिन ब्रैकेट LB + BH + HL। ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे LBH की वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। L कितना है, 22.5, B कितना है, 10 × 7.5, 7.5 × 22.5। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 पॉइंट है, क्या करा, 0 बढ़ा दिया,
इसके नीचे कुछ नहीं है, पॉइंट आके 0 बढ़ा दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है, पॉइंट आके 1 0 और यहाँ पे 1 0। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ। यहाँ आ जाएगा 225 और यहाँ आ जाएगा 75। ठीक, यहाँ पे आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, क्योंकि काटेंगे तो कुछ होगा नहीं। 75 की 225 से गुणा आप करेंगे तो आपका आएगा 16875 और नीचे कितने जीरो हैं, 2। ठीक, अब 225 और 75 को जोड़ लो, 300 हो गया। यहाँ कितने जीरो हैं, 2, तो पीछे 2 का पॉइंट लगा दो, 168.75। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.75 ऐसे ही रहेगा। 468.75, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 14 और 1 15, 1 2 8 16 और 1 17, 2 6 12 और 1 13। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये सेंटीमीटर में आया है, आपको इसको किस में बदलना है, मीटर में। तो आप क्या करोगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2। ठीक है, और यहाँ सेंटीमीटर कितने हैं, 2। तो आप क्या करोगे, 2 बार 100 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 2 बार 100 से डिवाइड करोगे। तो आप यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू 937.50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, और अब ये बदल गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, पॉइंट आके ये वाला 2 जीरो बढ़ा लो, कितने होगा, 6 जीरो होगा टोटल। पीछे 6 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 6.0। ये आ गया आपका एक ईंट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे ईंटों की संख्या, क्योंकि आपको ये फाइंड करना है कि इसमें ईंट कितनी पेंट होंगी। ठीक है, तो टोटल एरिया आप जो पेंट कर रहे हो वो कितना है, 9.375, और एक ईंट का क्षेत्रफल 0.093750। पॉइंट आके यहाँ पे कितनी संख्या है, 6। ऊपर कितनी है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 जीरो लग जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया आपने। ठीक है, तो आपका बचा 937500 और नीचे बचा 9375। 9375 बन जाए 9375 और 2 जीरो के 2 जीरो, तो आंसर आ गया 100 ईंटें। यानी आप इस डिब्बे में जो पेंट है उससे आप 100 ईंटों के लगभग आप पेंट कर सकते हो उस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी पे कर लीजिए पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार डिब्बे, घनाकार यानी घन के आकार का, घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी घनाकार डिब्बे में लंबाई होती है सिर्फ, तो L कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, और एक अन्य घनापकार, एक घनापकार डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, ठीक, तो पहले लंबाई की बात हुई तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक, 2 डिब्बे हैं, एक घन के आकार का, एक घनापकार के आकार का। पहला पॉइंट है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। यानी मुझे घनाकार डिब्बे का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घनापकार का भी निकालना है, फिर मुझे बताना है दोनों में से किसका अधिक है और कितना अधिक है। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है या कम है और कितना कम है। ठीक, तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनापकार डिब्बे की लंबाई कितनी है, घनाकार की 10 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4L स्क्वायर। 4 पार्श्व मतलब 4 हिस्सों का, तो 4L स्क्वायर हो जाएगा घन का, 4L की मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर क्या हो जाएगी 2, तो 4 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया घनाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे घनापकार का।
तो घनाभकार डिब्बे की लंबाई कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, घनाभकार डिब्बे की चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। घनाभकार डिब्बे की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख ली। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। लिखेंगे घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या लगेगा 2 विदिन ब्रैकेट L + B × H। ठीक, L की वैल्यू 12.5, B की वैल्यू 10, H की वैल्यू 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। ठीक है, 0.5 का 0.5, 12 और 10 22, पॉइंट आके 0 बढ़ा दिया। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 25, तो ये आ गया 45 × 8। आप 45 और 8 की क्या कर लोगे गुणा, 1 मिनट। तो आप 45 और 8 की क्या कर लोगे गुणा, 5 अट्ठे 40, 4 8 चौक 32 और 36। ठीक, यह आ गया घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह आ गया घनाकार डिब्बे का किसका ज़्यादा है, घनाकार का, क्योंकि घनाकार का 400 आया, घनाभकार का 360 आया। कितना ज़्यादा है 40। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दोगे इसी के नीचे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 में से 360 गया तो कितना बचा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, यही आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक, वीडियो को एक बार पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब हम इसका सेकंड पॉइंट करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर वही है सेम क्वेश्चन, बस तुम्हारा सेकंड पॉइंट है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। यानी अब मुझे दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और बताना होगा किसका कम है। जैसे अभी किया वैसे ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घनाकार डिब्बे की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 6L²। तो 6 × 10 की पावर 2, तो 6 × 100 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम घनाभकार डिब्बे का निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे घनाभकार डिब्बे की लंबाई कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, घनाभकार डिब्बे की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। घनाभकार डिब्बे की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 विदिन ब्रैकेट LB + BH + HL। ये आप फॉर्मूला लगा के आंसर कैलकुलेट करोगे LBH के। देखते हैं क्या आता है। 2 L का मान है 12.5, B का मान 10 + 10 × 8, 8 × 12.5। जब आप 2 की 12.5 की 10 से गुणा करोगे तो या फिर इस तरीके से कर लो, पॉइंट आके 0 बढ़ा दो, 0 से 0 कटा तो अंदर बचा 125 और 10 ढाई 10 अट्ठे 80। अब इनकी गुणा कर लो 125.8 की 8 से गुणा कर लो, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20। ये आ गया पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक, इनको जोड़ लीजिए। ये हो गया 225, 225 और 80 305। ठीक है, 280 और 25 कितना हुआ
305। अब इनके गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसका कम है और कितना कम है। आपके ऊपर वाले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 आया, नीचे वाले का 610 आया। किसका कम है? घनाकार का। घनाकार का कितना कम है? 10 का अंतर है। तो आप वही लिख दोगे यहाँ पे कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 में से 600 गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। यही हमारा आंसर हो गया। आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? अगर समझ में आ रहे हैं तो अभी के भी वीडियो को लाइक करो और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, कितनी भी लंबी वीडियो हो जाए, 40 मिनट की हो चाहे 50 मिनट की हो, एक ही वीडियो देंगे 13.1 की। इसमें सारे क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 हो चुके, 3 ही बचे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक छोटा पौधा घर यानी ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, यानी सब तरफ से शीशे का बना हुआ है, शीशे की पट्टियों का, ठीक है। नीचे से भी, ऊपर से भी, दाएं से बाएं से, आगे पीछे। घर के अंदर यानी अपने घर के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप के द्वारा चिपकाकर रोका गया, यानी शीशे के जो किनारे होंगे उनको टेप द्वारा चिपकाकर हमने रोक दिया है। पौधे घर की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 25 सेंटीमीटर दे रखी हैं। पहला पॉइंट है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, जो शीशे की पट्टियां प्रयुक्त हुई हैं उसका क्षेत्रफल कितना है। सेकंड पॉइंट है, जो आपने टेप लगाया वो टेप की लंबाई कितनी होगी। जो शीशे की पट्टियों को टेप के द्वारा जोड़ा, उस टेप की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, शीशे का क्षेत्रफल, ठीक। अब इसमें कितने पृष्ठ हैं? 6। पौधा घर कितने पृष्ठ का होगा? 6 पृष्ठ का। कैसा होगा? घनाकार के आकार का। तो सीधी सी बात है, आपको घनाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो सीधी सी बात है घनाभ है, ठीक। लिखोगे पौधे घर की लंबाई 30 सेंटीमीटर, पौधे घर की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, पौधे घर की ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप लिखोगे पौधे घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 विदिन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। L का मान 30 गुणा 25, 25 गुणा 25, 25 गुणा 30, ठीक। 25 नहीं है 75, ये हो जाएगा 750 और ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 750, ठीक। अब इनको जोड़ देंगे तो 750 कितना हुआ? 1500, 1500 ये हो जाएगा 2125। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ये आ गया पौधे घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो उसमें शीशा प्रयुक्त होगा वो इतने क्षेत्रफल का होगा 4250, यानी शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसके नीचे लिख भी सकते हो कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर 4250 सेंटीमीटर की घात 2। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड पॉइंट है कि इसमें जो टेप लगाया है आपने वो कितनी लंबाई का होगा, ठीक। तो घनाभ कैसा होता है? मैंने आपको जो फॉर्मूले वाला वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोने कितने होते हैं? 8, लेकिन भुजाएं कितनी होती हैं? 12। भुजाएं कितनी होती हैं? 12। तो यानी 12 भुजाओं पर टेप लगेगा। 12, 4 लंबाई होंगी, 4 चौड़ाई होंगी, 4 ऊंचाई होंगी, है ना। ये आपकी लंबाई, ये आपकी लंबाई, ये आपकी लंबाई, ये आपकी लंबाई, 4 लंबाई, चौड़ाई एक ये, एक ये, एक ये, एक ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई।
तो 4 लंबाई जोड़ देंगे, 4 चौड़ाई जोड़ देंगे, 4 ऊंचाई जोड़ देंगे, उतने हिस्से पे तो टेप लगेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, सभी 12 किनारों के लिए कितने पेंट की आवश्यकता है। ठीक है, कितने टेप की आवश्यकता है। तो आप लिखोगे टेप की लंबाई कितना लगेगा, 4 लंबाई होगी, 4 ही चौड़ाई होगी, 4 ही ऊंचाई होगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 से गुणा कर दी, लंबाई हो गई 30, चौड़ाई 25, ऊंचाई भी 25, 50 और 30 80, कितना आ गया 320 सेंटीमीटर। लंबाई है तो 320 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका आंसर हो गया। आप वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, अपने क्वेश्चन अपने कॉपी में कर लीजिए। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 7th क्वेश्चन है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाना का ऑर्डर देती है। ठीक है, यानी उसे गत्ते के डिब्बे बनवाने हैं। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। 2 तरह के डिब्बे चाहिए, एक बड़ा डिब्बा, एक छोटा डिब्बा। तो बड़े डिब्बे की माप यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो ये है, लंबाई 25, चौड़ाई 20, ऊंचाई 5। और छोटे डिब्बों की माप यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, छोटे डिब्बे 15, 12, 5, 15 लंबाई, 12 चौड़ाई और 5 ऊंचाई थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता यानी ओवरलैप्स। जब आप एक मिठाई का डिब्बा बनाते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे गत्ते लगे होते हैं फंसाने के लिए, डिब्बे को बंद करने के लिए। ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं, तो वो होता है ओवरलैप्स। ठीक है, उसके लिए क्या था, वो गत्ता भी तो बर्बाद हुआ, वो गत्ता भी उसमें लगा, तो उसके लिए क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, यानी आपने बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, उसका 5% यूज़ होगा ओवरलैप के लिए यानी अतिव्यापकता के लिए। तो आप उसका 5% निकाल दोगे, फिर उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ दोगे। ये नहीं है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, वही आपके बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल हो गया। नहीं, उसमें आप 5% और निकालोगे, तब जोड़ोगे, तब टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाएगा कि उतना गत्ता यूज़ हुआ। ठीक, उसके बाद बड़े डिब्बे के साथ भी यही करोगे, छोटे डिब्बे के साथ भी यही करोगे। फिर यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर की घात 2 है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य कितना है, 4 रुपये। तो जितना भी आपका क्षेत्रफल आएगा उसका मूल्य कितना होगा। हर तरह के 250 डिब्बे बनाने हैं, 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत लगेगी, कितना खर्चा आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले बड़े डिब्बों का काम करोगे, उसके बाद छोटे डिब्बों का। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे बड़े डिब्बे की लंबाई बराबर 25, 20 और 5, 25 सेंटीमीटर। बड़े डिब्बे की चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। बड़े डिब्बे की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। अब निकाल दो बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ आप LBH की वैल्यू पुट करोगे तो 2, L की वैल्यू 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 25। तो ये 25 की जब 20 से गुणा होगी तो आ जाएगा 500, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, तो ये हो गया 2 गुणा 725, 600, 725 गुणा कर लीजिए 15, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल 1450। अभी इसमें 5% नहीं जुड़ा ओवरलैप्स का। ठीक है, तो लिखेंगे अति व्यापकता हेतु 5% क्षेत्रफल। तो 1450 का आप 5% यानी 5/100 कर दोगे, 0 से 0 काट दोगे, ऊपर गुणा कर लो, 5 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 725/10। पॉइंट कहाँ लगेगा, पीछे से 72.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72.5। अब आप क्या करोगे, 1450 को और 72.5 को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे इस प्रकार बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
कितना हो जाएगा 1450 में 72.5 को आप जोड़ दोगे 0.5 ऐसे ही रहेगा। 2 5 7 12 1 1522। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 1522.5। एक मिनट, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, रुपए निकालेंगे कि बड़ा डिब्बा बनाने के लिए कीमत कितनी लगेगी। इन्होंने कहा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितने रुपए थी 4 रुपये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी होगी 4/1000। अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत 4 रुपये है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी होगी 4/1000। हमारा कितना आंसर आया 1522.5। गत्ते की लागत क्या हो जाएगी 4/1000 गुणा 1522.5। इसके नीचे कुछ नहीं है, पॉइंट आके 0 बढ़ा दिया, ऊपर गुणा कर लो 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20, 2 नीचे कितने जीरो हैं 4, तो जाएगा 60 नहीं सॉरी कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार एक बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 6.09, यानी एक बड़े डिब्बे में जो खर्चा आएगा वो इतना आएगा 6.09। और हमें कितने डिब्बे बनाने हैं 250, तो हम इसकी 250 से गुणा भी करेंगे। 6.09 की किससे गुणा करेंगे 250 से। इतना नोट कर लीजिए पहले आप स्क्रीनशॉट लेके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके आगे हम करते हैं, अब कितने डिब्बे बनाने हैं 250, ठीक है। 6.09 आया आपका, एक डिब्बा बनाने में जो खर्चा जाएगा वो कितना आएगा 6.09। और हमें कितने डिब्बे बनाने हैं 250, तो हम लिखेंगे 250 बड़े डिब्बे बनाने में लागत कितनी आएगी 6.09 की 250 से गुणा कर देंगे, ठीक 0.20, तो 1 0 से 1 0 काट दो, 609 गुणा 25/10 गुणा कर दो, 25 निम्मा 225, 22 बचा, तो यहाँ 22 का 2 2 बचा, 25 छिंग 300 और 2 32, 25 छिंग 300 और 2 302/10, पॉइंट आ जाएगा 3022.5 रुपीज़। यानी 250 बड़े डिब्बे बनाने के लिए जो खर्च होगा वो कितना होगा 25 छिंग 150, 150 और 2 152, ये आएगा 1522.5 रुपये। ये आपका बड़े डिब्बे का टोटल कंप्लीट हुआ है। यही पूरा आपको छोटे डिब्बे का भी करना है, तो आप पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं छोटे डिब्बे का कराती हूँ। नोट कर लिया, तो आ जाओ छोटे डिब्बे के लिए, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे छोटे डिब्बे की लंबाई कितनी है, छोटे डिब्बे की 15 लंबाई, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। छोटे डिब्बे की चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, छोटे डिब्बे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब आप निकालोगे छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 विदिन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूला तो यही लगेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो घनाभ हो गया 2, 15 गुणा 12, 12 गुणा 5, 5 गुणा 15, तो 12 और 15 गुणा 180,
ये 60, ये 75। ठीक, 2 गुणा 180 और 60 कितना हुआ? 240। 240 और 75 कितना हुआ? 315। गुणा किया तो आया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी छोटे डिब्बे का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 630। अब हमें 5% अतिव्यापकता निकालना है, तो हम लिखेंगे अतिव्यापकता हेतु 5% क्षेत्रफल। तो 630 का 5% यानी 5/100। 0 से 0 कटा, 5 तिया 15, 1 315/10। तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा गत्ता अलग से लगेगा, ओवरलैप यानी एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। अब एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे? 630 में 31.5 को जोड़ देंगे तो 0.5 तो ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक डिब्बे का। अब एक डिब्बे का मूल्य निकाल लो। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी थी? 4 रुपये। और आपको कितना निकालना है? 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत बराबर 4/1000 कर देंगे। 1000 नीचे आ जाएगा और 661.5 यहाँ पे पॉइंट आके 0 बढ़ा दिया। ऊपर ही गुणा कर लीजिए। 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 और 2 6, 4 6 24, 2 4 6 24 और 2 26। नीचे 4 0 आ गए, पीछे 4 गया पॉइंट 2.646 यानी 2 रुपये 6464 पैसे। ये आपके एक छोटे गत्ते के मूल्य है। आपको कितने गत्ते बनाने हैं? 250। छोटे गत्तों की लागत कितनी हो जाएगी? 2.6464 की मल्टीप्लाई 250 से आप कर देंगे। ठीक है, देखो 0 का 0, 25 चौक 100, 10 बचा, 25 छिंग 150 और 10 160, 16 बचा, 25 चौक 100 और 16 6 11 बचा, 25 छिंग 150 और 11 161, 15 बचा, 16 बचा, 25 दूनी 50 और 16 50 और 16 66। नीचे पीछे कितने के बाद पॉइंट है? 4 के बाद 1 2 3 4। 661 रुपये 60 पैसे। ठीक है, यही है हमारा आंसर, 661 रुपये 60 पैसे। ठीक है, अगर आप बाई चांस ये 64 तक लेते हो तो आपको 661.50 पैसा आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका आ गया। अब उन्होंने कहा था प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की लागत कितनी आएगी, तो जो लागत बड़े डिब्बों में आई उसको और जो लागत छोटे डिब्बों में आई उसको, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए या फिर आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, कुल 250 प्रत्येक प्रकार के डिब्बों की लागत। ठीक है, पहले आई थी 1522.50 पैसे और अब आई 661.60 पैसा। जोड़ लीजिए, 6 पंजे 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 8, 15 6 21। अब जो आपका खर्चा आया वो आया 2184 रुपये। ठीक है, बुक में आपका 2184 होगा, वो बस इस वजह से क्योंकि आपका 64 एक बार लिया गया होगा, तो आपका 661 रुपये 50 पैसे आएगा। 50 पैसे वो 50 पैसे वो, तो 1 रुपये बन जाएगा। वो बस आपके 10 पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको जो है अपनी कॉपी पे कर लीजिए।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। इजी है, कोई टफ नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 7 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसे जल्दी से कवर करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे का एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से, यानी उसे अपनी कार खड़ी करनी है तो एक संदूक के ढांचे का, संदूक कैसा होता है, घनाभ के आकार का, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, तिरपाल से बनाना चाहते। तिरपाल यानी कि कपड़ा, ठीक है, जो कार को चारों ओर से ढके और ऊपर से ढके। कार को चारों ओर से और ऊपर से, ज़मीन पे नहीं लगेगा तिरपाल, यानी 5 हिस्सों की तरफ क्या होगा आपका, 5 पृष्ठों पे कपड़ा लगेगा, एक चार तरफ और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे हम कमरे पे पेंट करते हैं तो फर्श पे पेंट थोड़ी करते हैं, ऐसे ही वो आपको तैयार करना है संदूक का। यह मानते हुए कि सिलाई के समय जो कपड़ा तिरपाल लगा, अतिरिक्त कपड़ा लगा, वो नगण्य नहीं ना के बराबर है। जैसे अभी हमने डिब्बे वाला किया, डिब्बे में हमने 5% लिया एक्स्ट्रा, है ना। इसमें कह रहा है सिलाई में जो कपड़ा लगा वो नगण्य है, सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं लगा, इतना ही हमें तैयार करना है, इतने का ही हमें सब कुछ निकालना है। आधार विमाओं यानी कि उस संदूक की आधार लंबाई चौड़ाई कितनी है, 4 और 3, और ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर। इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, कितना कपड़ा लगेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। अब या तो आप करो 4 तरफ का क्षेत्रफल और ऊपर से छत को जोड़ दो, या फिर संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से आप फर्श को निकाल दो। हम 4 तरफ का निकालेंगे और ऊपर छत को जोड़ेंगे। संदूक की लंबाई 4 मीटर, संदूक की चौड़ाई 3 मीटर, संदूक की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। आप क्या करेंगे, तिरपाल का क्षेत्रफल। अब मैंने कहा 4 दीवारों का निकाल दो, तो 4 दीवारों का क्या हुआ, 2 विदिन ब्रैकेट L + B × H, और उसमें छत वाला जोड़ दो। छत में क्या होता है, L × B। तो हम डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला बनाएंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे कि अलग निकाल रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये हो गया, उसमें हमने छत को जोड़ दिया है LB। ठीक, फॉर्मूला लगाओ 2, L का मान 4, चौड़ाई कितनी है 3 × 2.5 + 4 × 3, 2 गुणा 4 और 3 7 गुणा 2.5 + 4 3 12, 7 दूनी 14। ठीक है, पॉइंट आगे क्या कर दो, 0 कर दो। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 5 25, 7 पंजे 35 और 12, कितना आ गया 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। जो तिरपाल में कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा, 47 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा बस, और आपका क्वेश्चन ख़त्म। अब एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आपकी एक्सरसाइज 13.1 ख़त्म होती है, पूरा एक ही वीडियो है। अब इसके बाद हम 13.2 शुरू करेंगे, जिसमें हमें बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में बताया गया है। उसके हम कुछ फॉर्मूलेस कवर करेंगे, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एक ही वीडियो में हो जाए। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे तो एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे, अगर क्वेश्चंस कम होंगे तो एक वीडियो में हो जाएंगे। उसमें अप्रॉक्स 11 क्वेश्चंस है, ट्राई करेंगे 11 एक ही में हो जाए, वरना फिर 2 वीडियो लेंगे 5-5 क्वेश्चन की, 5 और 6 क्वेश्चन की। ठीक है, एक में 5 क्वेश्चन एंड फॉर्मूला, एंड एक में टोटल 6 क्वेश्चन, तो टोटल इक्वल आपकी मिनट्स की हो जाएंगी, वो बात की बात है। अभी हम इस वीडियो की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज 13.1 आपकी ख़त्म होती है। समझ में आ गया एक्सरसाइज 13.1 घन और घनाभ के बारे में थी। घन के बारे में सब कुछ आपने पढ़ लिया, घनाभ के बारे में सब कुछ आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये अभी हमने सिर्फ क्षेत्रफल निकाला है, आयतन तो हमारा भी आया नहीं, आयतन हमारी आगे आने वाली एक्सरसाइज में आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आ गए, ठीक है। तो अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाके लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो आपकी क्लास में है, 9th क्लास में है, किसी दूसरे स्कूल में है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कोई मेथड आपको समझ में आ रहा है तो हो सकता है वो औरों को भी समझ में आएगा, है ना। तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगर बाकी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए वीडियोज़ और आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम।